उसे किला का दीवार पर चढ़ना है। तुम्हारा कपड़े के जूते से कोई आवाज नहीं आएगा, समझा? ग्वालियर का किला हिंदुस्तान का चाबी है। इसको फतेह करना उतना ही जरूरी है जितना कि प्लासी की लड़ाई में हमारा जीत। लेकिन बाद में महादजी सिंधिया ने किले पर पुनः कब्जा कर लिया। उनके उत्तराधिकारियों की सैन्य शक्ति से अंग्रेज लगातार परेशान रहे। 1843 में यह शहर जीवित है यहाँ बसे लोगों के कारण, यहाँ की जैव विविधता के कारण, प्रकृति के कारण और इस शहर को देखने आने वाले अनेक पर्यटकों के कारण, यानी आपके कारण। भारत के दिल में बसा ये पर्वत आपको प्रणाम करता है। सत्तावन में एक तरफ मेरठ में मुट्ठी भर सिपाहियों ने देश भर में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जलाई, दूसरी तरफ मराठा महाराज सिंधिया के नुमाइंदों के साथ हुए गुप्त विचार विमर्श के अनुसार और उनके आमंत्रण पर वीर तात्या तोपे, राव साहेब पेशवा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेवालकर की सेनाओं ने ग्वालियर आकर विद्रोह की कमान संभाली। कहते हैं महारानी ताराबाई सिंधिया के कहने पर हमारे जांबाज क्रांतिकारियों के लिए सिंधिया कोषालय खोल दिया गया था। अब अंग्रेजों से खुला युद्ध करना सिंधिया, जिसे अंग्रेज अभी भी शक की निगाहों से देखते थे, उनके लिए आत्महत्या के समान था। इसलिए ग्वालियर के किले को सिंधिया महाराज की सेना ने रानी झांसी को सौंप दिया था। लेकिन जब अंग्रेज शक्ति भारी पड़ रही थी, तब सिंधिया के नुमाइंदों ने रानी को ग्वालियर से सुरक्षित निकलने की सलाह दी। अंग्रेजी सेनाएं लगातार पीछा करती रही। रानी के घोड़े ने जान दे दी। रानी बुरी तरह जख्मी हुई और वीर गति को प्राप्त हुई। बाद के वर्षों में मराठा सिंधिया राजवंश की छत्र छाया में ग्वालियर फलता फूलता रहा। उसके बाद ग्वालियर सिंधिया रियासत में कला, संगीत कला नई ऊंचाइयों को छूने लगी। आधुनिक ग्वालियर के जन्मदाता माधवराव सिंधिया प्रथम थे, जिन्होंने ग्वालियर की प्राचीन परंपरा और हिंदवी स्वराज्य के मूल्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने स्कूल खोले, ग्वालियर का वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास किया, फूलों के बाग बनवाए, जो आज भी ग्वालियर को सुशोभित करते हैं। आज ग्वालियर में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं महाराजा माधवराव प्रथम की देन है और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें राजनीति और युद्ध कला का ज्ञान दिया जाता था। इस परंपरा का अद्भुत उदाहरण थी सिंधिया परिवार की महारानी वीरांगना बैजाबाई सिंधिया। तलवारबाजी में निपुण वे बैंकर रानी के नाम से प्रसिद्ध थे। मेरे साथियों, आज सिंधिया फौज ने केसरिया झंडे के नीचे सभी हिंदुस्तानियों को एकत्र कर दिया है। हमने अफगानी सेना को सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया है, मुगलों को अपनी शक्ति के अधीन कर लिया है। समस्त भारत में हमारी शक्ति स्थापित हो चुकी है। अब हमें भारत को अंग्रेजों से बचाना है। सिंधिया फौज ने अंग्रेजों को मारवाड़, सिरसी, भेलसा, गोहार, सारंगपुर, कोलारस, शिवपुरी, इलाहाबाद, बड़गांव आदि स्थानों में पराजित कर दिया है। झंडा बुलंद किया था
छत्रपति शिवाजी ने एक फौज बनाई थी जिसमें शूरवीर सिंधिया योद्धाओं समेत अन्य मराठा वीर जुड़े। छत्रपति के सपने को साकार करने के लिए मराठा रणवीर राणोजी सिंधिया मध्य भारत आए। उन्होंने मुगलों को हराया और उज्जैन को अपना गढ़ बनाया। महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आज मुझे उज्जैन में महादेव का यह ध्वस्त महाकालेश्वर मंदिर देखकर रोना आ रहा है। बड़ी पीड़ा होती है कि 500 साल से उज्जैन नगरी में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन बंद है। मैं मालवा का मराठा सूबेदार राणोजी सिंधिया यह आज्ञा देता हूं कि महादेव के इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ फिर से शुरू किया जाएगा। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री राणोजी सिंधिया की जय। वीर राणोजी के उपरांत उनके पुत्र महादजी सिंधिया ने स्वराज का केसरिया झंडा लेकर 1765 में ग्वालियर, 1771 में दिल्ली और उसके बाद लाहौर में बच निकला। वो और कोई नहीं बल्कि सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़। मल्लिका नूरजहां के कहने पर शाहजहां जहांगीर ने उनकी रिहाई का फरमान जारी किया था। अरे भाई, सुना कुछ? गुरु ने किले से अकेले यहाँ होकर जाने से इनकार कर दिया और शहंशाह ने कहा है कि जितने कैदी गुरु के दामन को पकड़ सकते हैं वो उनके साथ रिहा होकर जा सकते हैं। रात भर सभी लगे रहे। गुरु के दामन के साथ एक एक करके कई झालरें टाँकी गई, लेकिन गुरु का दामन फैलता ही चला गया। इस तरह 52 कैदी उनके साथ रिहा हो गए। हमारा ये शानदार किला आज दुख दर्द की सराय बन गया है। बड़े दुख की बात है, इसी महल के खूबसूरत सर्द खानों में कभी रानी महारानियां धूप की तपिश से बचकर आराम फरमाया करती थी। आज वही सर्द खाना फांसी खाने में तब्दील हो चुका है। न जाने कितने शाही कैदी इन अंधेरों में डूब गए हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। रहम करो, मुझ पर जबरदस्ती मत करो। रहम। सुरों की डोरियों ने महाराज मानसिंह और सलोनी गुर्जरी को आपस में ऐसा बांधा कि बस शिकारी आक्रमण तक को रोक दिया था। किला है या पहाड़ है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। सुल्तानों के सुल्तान जिले सुभानी, हम कच्छप घाट वंश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ग्वालियर का किला नाकाबिले तस्वीर है। संगलाक किला संगीन चट्टानों। इस किले से हिंदुस्तान के भाग्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। प्राचीन और मध्यकाल में बहुत से राजाओं और साम्राज्यों की लहरें ग्वालियर से होकर गुजरी और जाहिर है कि उनमें से कुछ अपनी छाप भी छोड़ गई। इस किले के निर्माण में कई राजाओं ने योगदान दिया, जैसे मेहरकुल कन्नौज के यशोवर्मन, गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिरभोज, कच्छप घाट वंश के राजा कीर्तिराज, हिंदवी स्वराज्य के योद्धा और हिंदुस्तान के पाटन राजर्षि महादजी सिंह। जहाँ एक गुप्त झरना है, आओ मेरे साथ चलो।
यहाँ बैठा। गुरुदेव मेरी मदद कर सकते मैं प्यास से व्याकुल हूँ, मेरी सहायता कीजिए। कोई